बीच में कुछ दिनों में आप सबको शोएब के ब्लॉग के थ्रू मिली हूँ एंड मैं बहुत ज़्यादा लो थी, मैं बहुत ज़्यादा इरिटेटेड थी, थोड़ी डिप्रेस सा भी फील हो रहा था। एंड ऐसे टाइम में सबसे ज़्यादा जब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, प्रेग्नेंट हो, तो सबसे ज़्यादा एक वो गिल्ट ट्रिप में चले जाती, एटलीस्ट मैं चली गई कि ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए, आई एम नॉट डूइंग करेक्ट फॉर द बेबी। तो मैं ना बहुत ज़्यादा सोचने लग गई, मैं अपने ऊपर बहुत ये कि नहीं मुझे खुश रहना है, बेबी के लिए अच्छा नहीं है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, एंड दिस इज़ नॉट गोइंग राइट। एंड देन आप में से कई लोगों ने मतलब कमेंट्स किए हैं, मुझे मैसेजेस किए हैं मेरे चैनल पे आके कि इट्स ओके, सबके साथ होता है, डोंट गेट हार्ड ऑन योर सेल्फ, एंड इतना प्रेशर मत लो, होगा, ऐसा होगा। एंड मेरे साथ सब कुछ थोड़ा जल्दी हो रहा है, आई डोंट नो। सो एनीवेज आज मैं उठी हूँ, आज थोड़ा सा बाहर निकलेंगे, थोड़ा काम है। मैं कल भी एक्चुअली बाहर गई थी, मुझे अपने थोड़े पैम्परिंग करने का मन कर रहा था। शोएब ने बोला जाओ पैम्पर करवाओ। सबसे ज़्यादा सपोर्ट एक्चुअली शोएब का है, क्योंकि जब हस्बैंड इतना ज़्यादा पैम्पर करे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती है। तो उसके लिए वंस अगेन थैंक यू शोएब, आई लव यू। आ गए हम लोखंडवाला मार्केट। सबसे पहले मैंने ले ली अपनी लेसेस। अभी जा रही हूँ हार्डवेयर की शॉप पे, जिन्होंने हमारा किचन बनाया, प्रभात हार्डवेयर, वहाँ पे कुछ बिलिंग वगैरह क्लियर करनी है। उसके बाद फिर आज मैं हाई पॉइंट पे दही पूरी खाऊंगी। सो अब आज निकली हूँ और आज थोड़ा ठीक भी लग रहा है, तो आज अच्छे से घूमेंगे फिरेंगे, फिर जब थक जाएंगे तो गाड़ी में बैठ के वापस निकल जाएंगे, है ना। चलिए, ये आ गई मैं हाई पॉइंट पे अपना काम ख़त्म करके, और मैंने सिर्फ दही पूरी मंगवाई है, क्योंकि मुझे यहाँ सिर्फ यही खाना है आज। सो यस, लेट मी एंजॉय माय दही पूरी एंड सी यू लेटर। सारा सामान मिल गया, बहुत सारी शॉपिंग कर लिया आज। ये देखिए, बहुत सारी। एक्चुअली जब से किचन रेनोवेट हुआ है तब से मेरा जाना ड्यू था, लेकिन क्योंकि तबीयत इतनी लो हो रही थी, इसलिए मेरी हिम्मत ही नहीं हो पाई जाने की। एंड अभी धीरे धीरे बेटर फील हो रहा है। देयर आर स्टिल सम डेज दैट आई सडनली डिप इनटू लो एनर्जी, लेकिन आज मुझे थोड़ा बेटर लग रहा था, तो आज मैंने बोला चलो निकलते हैं। एंड काफ़ी सारा काम हो गया। सबसे बड़ा काम मतलब मुझे किचन के लिए जो चीज़ें लेनी थी वो सब ले ली, तो मैं कल पूरा किचन प्रॉपर्ली सेट कर पाऊंगी। और फिर मैं ओबरॉय भी गई थी, तो मैंने शोएब के लिए भी आज कुछ चीज़ें ले ली, ऐसे ही, नो रीज़न, जस्ट ऐसे ही। तो बस अभी हम जा रहे हैं घर, और फिर शोएब का मैसेज आ गया कि उनका जिम हो गया, आज उनके पास गाड़ी भी नहीं है और आज अंकित भी नहीं है, तो उन्हें पिकअप कर लो। तो मैं बोला लेकिन एक ही इंसान के बैठने की जगह, क्योंकि यहाँ हम जैसे तैसे जगह बना लेंगे उनको बिठाने की। तो अभी पिकअप करते हैं शोएब को और फिर चलते हैं घर। ये हमने शोएब को कर लिया है पिकअप, और शोएब फुल शॉक में आ गए हैं गाड़ी में बैठते ही, है ना। हाँ। क्यों ऐसे कौन करता है यार। ये देखो हमारी आज की शॉपिंग। आज हो गई है नेक्स्ट डे की शाम। कल मैं आई, कल मैंने सामान ऐसे ही रखा, फैशन अप हुई, चेंज किया, उसके बाद मैं लेट गई, मैंने कुछ नहीं किया। एंड आज पूरा दिन बेसिकली घर की सफाई वगैरह में गया है, जिसकी मैंने आपको बताया था कि किचन अभी भी सेटिंग अप फेज में है। और आज सबसे मजे की बात ये कि मैं किचन को ही बिल्कुल हाथ नहीं लगा पाई, क्योंकि हमने बाकी काफी चीजें क्लियर अप की, सफाई की, इतनी सारी चीजें हो जाती है ना घर पे करने के लिए। तो मैंने शाम को थोड़ी देर आराम किया, मैं लेट गई क्योंकि मैं बहुत थक गई थी, मैं एकदम से ऐसे हो गई थी। मैं उठी हूँ, शोएब रास्ते में है, वो जिम जाएंगे, फिर घर आएंगे। आज ना मैं अपना किचन करूंगी सेट, आज नहीं तो कल मैक्स, और फिर मैं आपके साथ एक रेसिपी शेयर करूंगी। आई जस्ट कांट वेट to cook something very nice in this kitchen, in my new kitchen, and share it with you. एक चीज है जिसका मैं बहुत प्रेगनेंसी में बहुत इस फेज का इंतजार कर रही हूँ कि मुझे अंदर से वो क्रेविंग्स कब होंगी। मतलब मुझे जो भी मिल रहा है सब ये पूछा तो क्या खाने का मन कर रहा है, आई एम लाइक मुझे फिलहाल कुछ ऐसे स्पेसिफिक मन नहीं करता। हाँ, घर का खाना, बाहर निकलती हूँ तो बाहर का खाना, उस दिन जैसे वड़ा पाव का मन कर गया, कल गई थी तो हाई पॉइंट की दही पूरी। बट ये वैसे भी होता था कि अगर मैं उस एरिया में जा रही हूँ तो मुझे वहां से कुछ, तो ऐसे वो स्ट्रॉन्ग वाली क्रेविंग नहीं है कि नहीं मिला तो हाल बेहाल हो रहा है, वैसी वाली नहीं है। और मैंने सबसे सुना है कि ऐसी क्रेविंग्स होती है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उस फेज के लिए, बिकॉज मेरा एक है मुझे फॉर इट एंड देन ही गेट इट फॉर मी।
वैसे बाकी सब मेरे साथ जल्दी हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। मेरे मूड स्विंग्स, मतलब आज मैं अपने डॉक्टर से भी बात कर रही थी कि मुझे इतना ज्यादा हो रहा है, यू नो, डिप्रेशन फील हो रहा है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, एकदम से लो हो जाती हूँ। तो शी सेड इट्स ओके, इट विल जस्ट बी फाइन विद टाइम, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं उस दिन आपने मेरा और अनुषा का पिक देखा होगा जो हमने डेला में लिया है, जो अनुषा ने पोस्ट किया, मैंने स्टोरी पे शेयर किया था। उसमें जो अनुषा की फोटो है वो अराउंड 7th-8th मंथ की है, और मेरी जो फोटो है वो अभी की है, विच इज लाइक माई 4th मंथ रनिंग। एंड मैं इतनी उससे ज्यादा ऐसे गोपू एकदम लग रही हूँ कि आप में से कई लोगों ने नीचे बोला है कि ये तो 6 मंथ का लग रहा है, बट आई थिंक दैट्स माई बॉडी एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट, क्योंकि मुझे वो मैंने कल पोस्ट किया ना कि आई एम लविंग द न्यू सेल्फ मोर देन एवर। तो वो जो मैं मोटी मोटी में इतनी क्यूट लग रही हूँ ना, मुझे उस चीज से बड़ा खुद से ही प्यार हो रहा है। ऐसा नहीं है कि जब मैं डेला में थी तो मैंने कुछ शूट नहीं किया था, करने की कोशिश ज़रूर की थी लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाई, तो जितना भी शूट किया था वो देख लीजिए। हाय गाइस, मैं हूँ दीपिका कक्कर इब्राहिम एंड वेलकम बैक टू दीपिका की दुनिया। सो यस, आज मैं हूँ डेला में। कल के जाने के बाद आज पहली बार आई हूँ। सो जैसे ही मैंने वो रूम एंटर किया, डेफिनेटली कल की बहुत याद आई। शोएब ने भी पहली चीज़ उनसे वही पूछी एंड मिलना था अनुषा से। तो ये मैडम भी यहाँ हैं। हम बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं, और ये हमारा प्लान था जो बहुत समय से बन ही रहा था, लेकिन हमेशा की तरह कुछ ना कुछ होता रहता है। तो इसलिए मैं भी आ गई, और इस बार ये पहली बार कीनू, इसकी जो बेटी है, उसे अकेला छोड़ के आई है। तो हम दोनों की हालत ऐसी है ना कि मुझे भी कुछ अजीब सा लग रहा है, और इसको भी, ये भी सुबह उठ के पूछ रही थी कीनू ठीक है, वो सोई, मैं आ जाऊँ। तो एक पल के लिए हम दोनों ने डिसाइड किया था कि छुट्टी कम करके आज ही निकल जाते हैं, बट दोनों के घर से बोला नहीं, आराम करो, हम सुकून में है, तुम लोग वहीं चिल करो। सो बस कुछ ऐसे ज़्यादा प्लान नहीं है चिल करने का, दोनों के दोनों हम बहुत लेज़ी मूड में हैं। एंड बाहर आई हूँ एक आउटिंग के लिए, तो मुझे बहुत बेटर फील हो रहा है। ऑब्वियसली अनुषा के साथ बहुत सारी गप्पे मारी, तो मूड भी चेंज हुआ है और अच्छा लग रहा है। और लेकिन शोएब को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, क्योंकि डेला हमारी पूरी फैमिली की गो टू प्लेस रही है। और जैसे कि मैंने कहा कि करने के बाद पहली बार आई हूँ, तो वो भी एक चीज़ है, बट ठीक है, इट्स अ नाइस ट्रिप। और अभी आज देखते हैं, कल तो हम जब पहुँचे तो हम बात करने में इतने ज़्यादा बिजी थे कि हम लोग रात को 2:30 बजे सोए हैं। घूमने गए और फिर वापस से हमने बैठ के बहुत बातें की, और हमने और कुछ नहीं किया, और फिर हमें भूख लग गई तो हम आ गए हैं यहाँ पे खाने के लिए। और फिलहाल सिर्फ हमारा सैलेड और मसाला पापड़ आया, बाकी खाना आ रहा है। एंड मैं फिर से थोड़ी सी ऐसे ढीली हो गई हूँ, लो हो गई हूँ। तो ये हाउ ओल्ड इज ही? गोइंग टू बी 4। ओह, 4 साल हो गए तुझे? हाउ टाइम फ्लाइज। वी हैव बीन टुगेदर फ्रॉम व्हेन, हम लोग वही बातें कर रहे थे। तो ये मुझे तरीके बता रही है टू हाउ टू कीप योर सेल्फ गोइंग एंड ऑल। अभी यहाँ बैठे बैठे भी मैं ऐसे सडनली ऐसे ड्रॉप ऑन एनर्जी। एंड मैं उसको बोलती कि मुझे थोड़ी सी एंग्जाइटी हो रही है, सो ठीक है, कोई नहीं, हो I'm जाएगा। telling her that it happens in early pregnancy, in late pregnancy, after pregnancy, all this happens. Part and parcel of motherhood. ठीक है, रोलर कोस्टर बट इट्स ब्यूटीफुल। सो हम खाते हैं अपना खाना एंड देन देखते हैं कब एनर्जी वापस आए, फिर क्या करेंगे। बहुत अच्छे से खाना खाया, आज हमने बहुत अच्छा फोटो शूट किया। हमने क्या, ये मैडम ने मुझे फोर्स किया कि मैं जितने भी कपड़े लेके आई हूँ मैं सारे पहनूँ और ये मेरी अच्छी फोटोज़ खींचेगी, तो वो आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखेंगे। और अब हम अच्छे से अपने दोनों को रिलैक्स करने के लिए आ गए हैं स्पा में, और अब हम करेंगे अच्छी सी स्पा मसाज, फीट मसाज, जो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं सिर्फ फीट मसाज करूँगी।